कुमार जंतर मंतर से लाइव हुआ अभी। हमारा पिछला, माफ कीजिएगा, हमारा पिछला जो लाइव स्ट्रीम चल रहा था वो उसमें बाधा आ गई क्योंकि इंटरनेट की थोड़ी यहाँ दिक्कत है। खैर, हम फिर से जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, मैं अभी जंतर मंतर पे हूँ जहाँ हजारों की तादाद में लोग जमा हुए हैं भीम आर्मी के सपोर्ट में। अभी कुछ दिनों पहले भीम आर्मी के संस्थापक जो हैं चंद्रशेखर आज़ाद और उनके कुछ साथियों, टोटल 30 साथियों को अरेस्ट कर लिया गया। तो यहाँ पे सिर्फ दलित समुदाय से नहीं, बाकी दिल्ली के भी सिविल सोसाइटी से एक्टिविस्ट और बहुत सारे लोग जमा हुए हैं। उनकी मुख्य डिमांड यह है कि उनको जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाए, क्योंकि इनका मानना है कि शब्बीरपुर में जो घटना हुई थी, जो हिंसा हुई थी, जिसके बाद भीम आर्मी का नाम आना शुरू हुआ था, उसमें उनका कोई रोल नहीं था और उनको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। तो हमने बहुत सारे लोगों से बात की थी। आप हमारे फेसबुक पेज में पीछे जाके वो पुराना लाइव भी दे सकते हैं। हम फिलहाल अभी कुछ और लोग यहाँ जो जमा हैं, जो अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं, हम अब उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? नरेश सागर। मैं फरीदाबाद से हूँ और हम लोग यहाँ पे अपनी टीम के साथ में इकट्ठा हुए हैं। जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, जो दलितों के इसमें नेता हैं, एक्चुअली वो निर्दोष हैं और उनके ऊपर में गलत एलिगेशन लगाए हुए हैं। मैं ये कहता हूँ योगी सरकार से, यूपी सरकार से कहना चाहता हूँ, यहाँ की मैं पीएम मोदी साहब से भी कहना चाहता हूँ कि जिस समय बाबा साहब की यात्रा निकाली गई थी, उस समय ठाकुरों द्वारा जो उनके ऊपर अत्याचार किया गया, क्या वो मीडिया ने, क्या सरकार को नहीं पता था क्या? ये आप कौन सी घटना की बात कर रहे हैं? कब हुआ था? ये सहारनपुर घटना की बात कर रहा हूँ मैं, 14 अप्रैल वाली। उस समय जब बाबा साहब की यात्रा निकाली गई थी, जब उन लोगों ने जो यातनाएं की थी, लोगों को मारा था, जलाया। सांसद लगन, ये क्या आप सड़क दूधली वाली बात कर रहे हैं जी? क्या ये आप सड़क दूधली वाली हिंसा की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं शब्बीरपुर वाले में बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। तो इसमें बीजेपी लगनपाल सांसद था। अभी जो इंटेलिजेंस यूपी की है, जो उन्होंने निकाल के बताया गया कि इसमें जो मैन हाथ था वो बीजेपी सांसद लगनपाल जी का हाथ था। और इसमें कुछ और भी शरीफ तत्व थे जो पॉलिटिकल पार्टियों से है, जो लोग इसमें घी का काम कर रहे थे, उन लोगों ने सारी लगाई हुई आग थी। इसमें जो यात्रा निकाली गई थी 180 कंट्रीज ने भी। अच्छा, एक सेकंड, वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, आप क्या फिर से बताएंगे? मेरा सवाल यही था कि क्या लगता है आपको कि वहाँ जो शब्बीरपुर में हिंसा हुई बिल्कुल एक तरफा थी? जो शब्बीरपुर में हिंसा हुई वो एक तरफ थी, और जो हिंसा करने वाले तत्व थे वो स्वर्ण समाज के लोग थे। और इसमें यहाँ पे भी बीजेपी नेताओं का बहुत बड़ा रोल था इसके अंदर में। जो ये बीजेपी सरकार, जो यूपी सरकार है, जो इसको खोलना नहीं चाह रही है। और यहाँ पे हुआ क्या था कि इसके अंदर में क्या है कि जो बाबा साहब की यात्रा है पूरे वर्ल्ड में और एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। उनकी यात्रा जब निकाली जा रही थी तो उन लोगों पर में हमला किया, उन लोगों घर जलाए गए, उन लोगों को मारा गया। उसके बावजूद भी उनके लोग मतलब घर जलाया गया। और उसके बाद में हमारे जो नेता चंद्रशेखर आजाद है, दलितों की आवाज उठाने वाले, जो उन्होंने आवाज उठाई, तो उनको भी गलत एलिगेशन, काफी एलिगेशन लगाने के बाद उन और उनके साथियों को बंद कर दिया गया। ये एक तरह से ये एक मनमानी सरकार है, एक ताना सरकार है। ये तानाशाही हिटलरगिरी नहीं चलेगी। अच्छा, तो आपकी प्रमुख मांग आज यही है कि चंद्रशेखर और उनके बाकी साथियों को रिहा किया जाए? जी, आज सभी जितने भी जंतर मंतर पे हमारे जो समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं, वो इसी बात के लिए इकट्ठे हुए हैं कि सरकार से हम लोग अपील भी करते हैं। और अभी जो इकट्ठे हुए हैं हम लोग, एक संवैधानिक रूप से हम लोग सरकार को ये कहने के लिए आए हुए हैं कि जो हमारे जो भाई चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों हैं, उनके ऊपर जो गलत एलिगेशन लगाए हुए हैं वो सब गलत है, उनको रिहा किया जाए। वरना फिर हम लोग भी एलिगेशन जितने भी हैं वापस लिए जाए, और जितने भी उनके ऊपर में साथी बंधु हैं उनको भी रिहा किया जाए। अदरवाइज जो रिहा नहीं करेंगे, फिर आगे हम लोग सरकार को सरकार की भाषा में जवाब देना भी जानते हैं। क्या भाषा होगी? किस भाषा की? भाषा यही होगी हम लोगों की कि अभी हम संवैधानिक रूप से हम लोगों को बताया जा रहा है जो अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, जिस तरह से जो अगर बच्चा रोता है दूध पीने के लिए और मां नहीं पिलाती है, तो इसलिए कि अभी हम लोग यहाँ पे धूप में खड़े हैं और न्याय के लिए हम लोग सब मांग कर रहे हैं। अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग सड़कों पर आएंगे। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, अब हम एक और हमारे यहाँ जो पार्टिसिपेट करने आए हैं उनसे बात करेंगे। आप मुझे अभी कुछ बता रहे थे कि हरि किशन है। हाँ। मेरा नाम हरि किशन है। जो भी हमारे दलितों के ऊपर जब से योगी की सरकार बनी है और दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जो बाबा साहब को सब सारे आदमी मानते, सब पूरे वर्ल्ड मानता है। अच्छा, क्या योगी सरकार से पहले दलितों पर अत्याचार नहीं होता था? पहले नहीं होता था दंगा प्रशासन। जब से ये योगी सरकार आई है, जब से मार काट खसेट बटेट हो रही है,
और जब से ये मोदी आया है, जब से भी ये दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और घर जलाए जा रहे हैं, कोई काटा जा रहा है, कोई गोली मार रहा है, कोई हमारे बहुजन समाज पार्टी को गोली मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये इनका अपनी मर्जी से सरकार चला रहे, ये सरकार नहीं चलेगी। क्या आप बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं? मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्य करता हूँ, छोटा सा गांव देउल में रहता हूँ, मेरा नाम है हरि किशन। अच्छा, पर मायावती ने तो भीम आर्मी के बारे में कहा था कि वो भाजपा से जुड़ा हुआ संगठन है। वो तो सब बाबा साहब तो सबका ही है, बाबा साहब तो सबका ही है, जो बाबा साहब के लिए। नहीं, मैं बोल रहा हूँ भीम आर्मी के बारे में मायावती का बयान आया था कि वो तो बोल रही थी कि भाजपा से जुड़ा हुआ है भीम आर्मी। वो तो हमें नहीं पता भाई, जो नहीं बोली वो नहीं बोली वो तो बीजेपी वाले बना के इतना पुतला इतना बड़ा कर देते हैं। और जब से ये बाबा साहब जुड़ा है, सारे गांधी को भी बाबा साहब ने बचाया, सब चीज को बचाया। आज बाबा साहब की आंगली तोड़ देते हैं, कभी गर्दन काट देते हैं, कभी किसी को करते मूर्तियों की मूर्तियों की, और कभी हमारे यहाँ शिव जी की मंदिर में रोड की उनकी क्यों नहीं काटे जाते, जहाँ माता की मंदिर क्यों नहीं काटे जाती हैं? भीम में भी थोड़ा वो थोड़ी है, तो भीम को ही वो दिखाते हैं। सही। अच्छा, तो क्या आपका ये कहना है कि हमारे बाबा साहब के किसी भी कोई भी एक तो पार्क बनना चाहिए, सबसे बड़ा दिल्ली में पार्क बनना चाहिए, और जो भी हमने जमीन रोक रखी है बाबा साहब के नाम से, वो सारी जमीन हमारी पार्कों में बनानी चाहिए। पार्क बना के क्या होगा? पार्क बना के वहाँ पर वो होगा जो बाबा साहब अम्बेडकर का है, वहाँ जितने भी हमारी महिला हैं, बहन है, बेटी है, कोई भी है, उस पार्कों में घूमेंगी, बाबा साहब को देखेंगी कि बाबा साहब ने कैसा कानून बना सबके लिए कर गया, और आज उसी के ही आंगली तोड़ रहे हैं। अरे ये बीजेपी वाले सारे मोदी न्यूज वाले को खरीद रखा है, इन्होंने पैसों में खरीद रखा है। मोदी कभी केजरीवाल कभी वो योगी। ये सरकार नहीं चलेगी। ये सरकार नहीं चलेगी। शुक्रिया हमसे बात। मोदी मुर्दाबाद। हम एक और भीम आर्मी के सदस्य से अभी बात करेंगे। हाँ, बताइए आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम अशोक सोलंकी है, स्टेट हरियाणा बहादुरगढ़ से आया हूँ। मेरे पास सबूत है, यूपी में फतेहपुर गांव में ठाकुरों ने फरमान सुनाया कि वाल्मीकियों के बाल नहीं कटने चाहिए। आप ये बताइए, जो ये भारत देश है, ये ठाकुरों के बयान पे चलेगा या संविधान से चलेगा? मेरे को इस बात का जवाब चाहिए। हम लोग चुपचाप इसलिए कि हम शांति चाहते हैं। जिस दिन ये 85% जाग गया ना, नामो निशान मिटा देंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम। बात करने के लिए जैसा आप देख सकते हैं कि भीम आर्मी के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं और बहुजन समाज पार्टी के भी बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ सपोर्ट में आए हुए हैं, और सबकी मांगे एक ही हैं कि भीम आर्मी के जो संस्थापक हैं चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साथ जो 30 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। और इन्होंने हमें और भी बहुत सारी बातें बताई कि कैसे एक दलित होते हुए यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार के अंदर रहने में इन्हें क्या क्या परेशानी हो रही है। ये कह रहे हैं कि इनके साथ बहुत भेदभाव हो रहा है, और ये सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार हैं उनको ही फॉलो कर रहे हैं और संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, पर इनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। आज के लिए इतना ही। एक और लाइव हमने इससे पहले किया था, आप चाहे तो हमारे फेसबुक पेज में पहले जाके देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हमने शबीरपुर से बहुत सारा लाइव किया है, और चंद्रशेखर की मां के साथ भी हमारा इंटरव्यू है, और भी जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके फैमिली वाले से इंटरव्यू है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके आप ज़रूर ये सब और विस्तार में देखें। आज के लिए इतना ही। हम अभी यहीं हैं और कुछ देर रहेंगे, और अगर कुछ और लोगों से हमारी बातचीत हो पाई तो हम फिर से लाइव जाएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।